पूरी दुनिया में आज के समय एक ही ऐसी चीज है जो चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है महाकुंभ। पिछले 23 दिनों में 50 करोड़ लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो इस अमृत काल का अनुभव प्रयागराज में जाकर ले सके। तो आज मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जो मैंने प्रयागराज में महाकुंभ में महसूस किया। नमस्कार दोस्तों, भारत युग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बिना कोई समय बिताए चलिए शुरू करते हैं। 48 घंटे की यात्रा और लक्ष्य सिर्फ एक, महाकुंभ के संगम में जाकर स्नान करना। जब आपका लक्ष्य बड़ा हो तो उसे पाना इतना आसान नहीं होता है। किसी ने ये बात कही थी कि आसान काम का बड़ा पैसा कभी नहीं मिलता। वैसे ही ये महाकुंभ 144 साल के बाद लौटा है। तो इतनी आसानी से लोग संगम तक पहुंच जाएंगे, इतनी आसानी से लोग प्रयागराज पहुंच जाएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए आपको परिश्रम तो करना ही होगा। जब भी हम किसी यात्रा के लिए निकलते हैं तो हमारी सोच उस यात्रा को लेकर जो होती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि चीजें उससे बहुत अलग होती हैं। आपको पूरे सफर में खट्टे मीठे एक्सपीरियंस देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वही चीज हमारे साथ भी हुई। जब हमारी ये यात्रा शुरू हुई तो प्रयागराज तक की हमारी यात्रा बहुत बेहतर रही, बहुत सुखद रही। कहीं से लेकर कोई हमें परेशानी नहीं हुई। लेकिन संगम से 23 किलोमीटर हमने वो एक्सपीरियंस किया जो जीवन में आज तक कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। यहाँ से प्रयागराज तक का जो सफर था वो 12 घंटे का था और प्रयागराज से संगम तक का जो सफर था वो 23 किलोमीटर का था, जो हमने अगले 12 घंटे में तय किया। और उसका कारण था ट्रैफिक जैम। ये ट्रैफिक जाम लगने के दो कारण थे, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक अगर जाम होता है तो उसका कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी की मूर्खता होती है, और यही मूर्खता वहां पे लोगों ने की है। पहली मूर्खता ये की है कि जो छोटी गाड़ियां हैं वो कोने कोने से कहीं से भी निकल जा रही थी। जो आने का रास्ता था उस रास्ते से भी लोग जाने लगे, तो जिसकी वजह से बहुत लंबे लंबे ट्रैफिक लगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस का ना होना या होकर भी ना होने के बराबर होना, ये एक दूसरा कारण था। और यही कारण था जो आपने टीवी में भी सुना होगा कि 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, मतलब 300 किलोमीटर तक भी ट्रैफिक जाम लगा। ये हमें सुनने को मिला। जैसे जैसे हम संगम की ओर आगे बढ़ते रहे तो हमने देखा कि रोड साइड पे ही लोगों ने अपनी गाड़ियां लगा के रखी हुई थी, जबकि अगर आप संगम पे पहुंचे, वहां पे इतनी बड़ी पार्किंग है कि वहां पे छोटा मोटा शहर बस सकता है। मतलब वो नजारा देखकर ही मेरी आंखें चकरा गई। इतनी बड़ी एरिया के अंदर कार पार्किंग की व्यवस्था की हुई है और उसके बावजूद भी लोग रोड साइड पे अपनी गाड़ियां लगा के बैठे हुए। जब हम संगम पे पहुंचे तो वहां पे हमने वॉशरूम की फैसिलिटीज देखी, और उसके अलावा जब हम गंगा घाट पे पहुंचे तो वहां पे चेंजिंग रूम्स भी काफी मौजूद थे। ये एक बेसिक लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो प्रशासन ने की, और इसके लिए प्रशासन का हमें धन्यवाद देना चाहिए। एक चीज जो मैंने वहां पे देखी कि वहां पे मैंने किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं देखी। कई वॉशरूम बहुत अच्छे थे, साफ सुथरे थे, पानी की व्यवस्था थी, साबुन था, सब कुछ था। लेकिन काफी वॉशरूम्स ऐसे भी थे जो बहुत बुरी हालत में थे। तो करीबन 24 घंटे का सफर करने के बाद हम संगम पे पहुंचे। गंगा घाट पे हमने अपनी पहली डुबकी लगाई, और वो जो आनंद है, वो जो एक्सपीरियंस है, उसको शब्दों में तो शायद कभी बयान नहीं किया जा सकता। मतलब जितनी थकान थी, जितनी भूख थी, वो सब कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं लगा। अगर हम साइंटिफिक रूप से देखें तो जाहिर सी बात है, जब हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जमा होता है तो हमें थकान लगती है, और ठंडे पानी से लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो यहाँ तक तो साइंटिफिकली इस चीज को प्रूव किया जा सकता है। लेकिन एक चीज जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता है वो है वहां पे जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। मैं शायद 1 मिनट के लिए वहां पे बैठा हूँगा, और उस 1 मिनट में मैंने जो एनर्जी को महसूस किया वहां पे, वो हकीकत में बड़ी ही अद्भुत था। और सबसे मजे की बात यह थी कि हर इंसान वहां पे बहुत जल्दी में था, पर कोई धक्का नहीं दे रहा था। बहुत शालीनता के साथ, बहुत शांति से लोग चल रहे थे, और अपने अपने साइंस बना के चल रहे थे। यानी कि लोगों ने झंडे बनाए हुए थे, जिससे कि उनके ग्रुप वाला कोई व्यक्ति अगर बिछड़ जाए तो उसको पता लग जाए कि हाँ, ये झंडा मेरा है और यहाँ पे मेरे ग्रुप वाले हैं। अभी तक करीबन 50 करोड़ लोग वहां पे संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो ये एक अद्भुत चीज है, मतलब सोच से परे ये चीजें हैं। एक चीज वहां पे और मुझे जो अच्छी लगी प्रशासन की कि जो उन्होंने रास्ते बनाए थे, क्योंकि पूरी रेतीला इलाका है तो रेत के ऊपर चलना बहुत मुश्किल का काम होता है, तो उसके ऊपर फाइबर की मैट्स बिछाई थी जिससे चलने में बड़ी आसानी हो रही थी। और इसके अलावा
जो बाइकर्स थे या साइकिल वाले थे, टू व्हीलर थे, बेसिकली उनको अलाउ किया जा रहा था और उससे कई लोगों को काफी मदद मिली। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो चलने में काफी दिक्कत होती है, तो उन बाइक्स की मदद से जो है लोग आसानी से संगम तक आ जा पा रहे थे और जिस कार्य के लिए वहां पे वो जाना चाह रहे थे उसको आसानी से वो कर पा रहे थे। हाँ, जिस इलाके में हम थे तो वहां पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहां पे खाने पीने की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। हाँ, छोटा मोटा फास्ट फूड का स्टॉल्स वहां पे थी, बाकी ऐसा कोई मेले जैसी स्थिति वहां पे नहीं थी। वहीं आप त्रिवेणी की ओर अगर आप चले जाएंगे तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। वहां पे आपको प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट दिखेगा, इसके अलावा आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हकीकत में मेला चल रहा है। वैसे भी सरकार या प्रशासन कितनी भी व्यवस्था कर ले, जब 50 करोड़ लोग अगर पिछले 20 से 22 दिन के अंदर वहां पे आ जाए तो कोई भी व्यवस्था कभी पूरी नहीं हो सकती है। अगर मैं कहूं कि चाहे आस्था का सवाल हो या टूरिज्म का भी सवाल हो, हर व्यक्ति जो सक्षम है वहां जाने के लिए उसे जाना चाहिए। ये जो महाकुंभ का एक्सपीरियंस है, ये जीवन में एक बार मिलेगा। हम सौभाग्य हैं कि हमें ये एक्सपीरियंस मिल पा रहा है। इसके बाद ना तो हमें ना हमारे आने वाली अगली 2 जनरेशंस को ये मौका मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी, आपको चीजों को, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा और इसे ही तो चमत्कार कहते हैं। तो इस चमत्कार को हमारा नमस्कार है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय जननी, जय महाकाल।